You have been part of MasterChef. What is your take on the cooking reality shows? See, I have to say one thing. Okay, so I will not get into the reality of reality shows because it's very controversial. But I'll say one thing. Okay, I don't know about others, but MasterChef transformed my life. Okay, मतलब it made me courageous कि ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा कॉर्पोरेट जॉब पसंद नहीं था, मुझे बहुत पसंद था वो। ठीक है, तो मैं वन ऑफ दोज भी नहीं हूँ जो बोल रहे हैं कि आई वांट टू लीव माय कॉर्पोरेट, यू नो। मतलब सच बोलूं तो लोग कि आज मैं जो भी कर रही हूँ, इट इज बिकॉज मास्टर शेफ हैपेंड इन माय लाइफ। Hello, guys. This is Javeer Singh, and today I'm in conversation with somebody, the OG food content creator, I must say. Hi, Neha. How are you? Hi, Javeer. I'm so happy to be chatting with you today. Yeah, we were looking forward for this interview from long. I have mentioned you even off the record that I was looking for this interview from last March. But thankfully it's happening. I must say your frame is very tempting. The mangoes, the Well, entire जानबूझ के aesthetic. It's too tempting. So without I further was delay, doing a let's shoot okay. and I was like, चलो यहीं पे कर लेते हैं call and I will ललचाओ you with some आम। So true, it's अब very अच्छा अच्छा tempting. पूछना। Yeah, trust me, my mother is not here, else she would have asked you, please beta mango भेज दो. हाँ, नहीं नहीं, मैं But आपको बोलूंगी आप सहारनपुर से हो, आप मैंगो भेजो। मैंगो तो definitely, आप ही deal भेजो। done. Deal done. So, without further delay, let me start with my first question. Neha, it's been while you are in this food business, you are creating the content, you have done different things. How do you look back at your journey? Javier, I'll tell you something about myself, you know. So, growing up, I was an excellent student academically. So, like because मैं पढ़ाई में अच्छी थी, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम इंजीनियर मतलब साइंस ले लो। साइंस लेके दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या फिर इंजीनियर बन जाओ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ फूड। मुझे खाने का इतना शौक था ना बचपन से। आई थिंक फूड यूज टू गेट मी वेरी एक्साइटेड। तो मुझे याद है मैंने अपनी मम्मी पापा को जाके बोला था मुझे होटल मैनेजमेंट करवा दो। एंड दे वर लाइक होटल मैनेजमेंट कौन करता है, कोई नहीं करता, चुपचाप साइंस पढ़ो। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है अब यही सही। एंड ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है बट एक्चुअली आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। मतलब पता है काफी लोगों को, बट दैट्स व्हाट आई स्टडीड, सो मेरा केमिकल टेक्नोलॉजी में मेजर रहा है। एंड मैंने बहुत साल मतलब मेरे करियर के आई थिंक स्टार्टिंग के 6 years आई वर्कड इन कॉर्पोरेट। तो मैंने इंडिया की मतलब बिगेस्ट एफएमसीजी में काम किया है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। सो मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती थी, तो मेरा हमेशा नाता फूड से था ही। मतलब कहते हैं ना कि व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग वो बस हो जाता है। सो मेरे लिए मास्टर शेफ एक वैसा जर्नी था एंड उसका श्रेय शायद बहुत लोगों को जाता है एंड ज्यादातर मेरे कलीग्स को। तो मेरे कलीग्स मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे एंड दे वुड बी लाइक कि तुम अच्छा खाना बनाते हो, तुम मास्टर शेफ में चली जाओ। एंड ऐसे ही मतलब मुझे कहते हैं, मतलब मैं ये चीज बहुत बार कहती हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन लाइफ में इट गोज अ लॉन्ग वे। अगर आप किसी को मोटिवेट करोगे अननोइंगली, यू डोंट नो वो इंटरनली उनको कितना मोटिवेट करके कहाँ ले जा सकता है। सो आई हैव टू से कि वो मेरे जो कलीग्स ने मुझे हल्का सा मोटिवेट किया, एक मतलब बिलीफ दिलाया कि आई कैन डू इट एंड दैट मेड मी टेक दैट प्लंज कि चलो मास्टर शेफ में जाते हैं। लेकिन मेरा ये था कि यार चलो नहीं भी जीते तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही इससे। सो या दैट्स बिन माय फूड जर्नी। बहुत सारे पिवट्स हुए हैं मेरे करियर में। मास्टर शेफ के बाद आई वर्क विद अ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, वो बैंकॉक में था। उसके बाद में मतलब एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने के बाद आई स्टार्टेड माई ओन रेस्टोरेंट्स। 2 रेस्टोरेंट चालू किए। वो रेस्टोरेंट्स उस बिजनेस से एग्जिट लिया, उसे बेचा एंड
फाइनली नाउ आई क्रिएट कंटेंट। इसके बीच में बहुत सारे टीवी शोज होस्ट किए, तो मतलब मेरा मुझे लगता है कि अगर आप होलिस्टिकली देखो तो 2007 ऑनवर्ड्स मेरी जर्नी एक्चुअली कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना कि मतलब आई स्टार्टेड माय जर्नी टुवर्ड्स फूड, मतलब 2007 से, दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड। लेकिन इन सब के बीच फूड कंटेंट क्रिएशन कैसे शुरू हुआ? ये सोशल मीडिया का दौर और इस पे रेसिपीज डालना, रेसिपी क्रिएट करना, ये कैसे शुरू हुआ? कोविड तो में? मैं कहती हूँ कि मैं एक्सीडेंटल क्रिएटर हूँ, ठीक है। अच्छा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे काफी, ये एक दुनिया भर में आ रहा था कि कुछ कोरोना कोविड जैसा कुछ आ रहा है, एंड अगेन इट जस्ट सो हैपेंड कि मेरे रेस्टोरेंट्स, बिकॉज मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में थी एंड रेस्टोरेंट बिजनेस काफी इम्पैक्ट हुए थे, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। एंड तब चांस की बात है, मैं दुबई रहती हूँ, मतलब मेरा दुबई में भी घर है बट मुंबई में भी घर है, एंड तब चांस की बात है कि क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आई गो टू दुबई कुछ टाइम के लिए, सो मैं तो दुबई निकल ली। मतलब मुझे याद है कुछ 13-14 मार्च के आसपास, एंड सडनली फ्लाइट्स एंड ऑल सब कुछ बंद हो गया। सो देयर वाज नो वे कि मैं वापस भी जाऊं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पे भी मतलब थोड़े रिस्ट्रिक्शंस तो लग ही गए थे, एंड सडनली क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट्स बंद थे, मेरे पास मेरी जिंदगी में टाइम ही टाइम था, क्योंकि उसके पहले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आई वॉज सो बिजी एंड सडनली एक वॉइड आ गया कि टाइम ही टाइम है, एंड मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आने लगे कि अरे यहाँ पे तो सब रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए हैं, बताओ पिज्जा कैसे बनता है, बताओ पास्ता कैसे बनता है, बताओ मोमो कैसे बनता है, कि इसकी रेसिपी दो उसकी रेसिपी दो। एंड तब हमारे लिए भी रेस्टोरेंट्स बंद ही थे, राइट। तो हमारा भी मतलब एज इन जनरल मुझे लगता है हमारी जनरेशन हम बहुत बाहर खाते हैं, एंड तब मेरे सिर्फ 8,000 फॉलोअर्स थे, ठीक है, एट ओनली 8,000 फॉलोअर्स। एंड बैक देन मुझे याद है तो मेरी ना एक लिस्ट बहुत वायरल हुई थी, और वो ये था व्हाट टू शॉप फॉर लाइक कोविड, मतलब एक शॉपिंग लिस्ट बनाई थी मैंने ग्रोसरी की। सो दैट वाज लाइक मेगा वायरल, मतलब वो इतनी वायरल हो गई थी वो लिस्ट, मतलब बहुत लोगों ने देखी, या उसमें लिस्ट था कि आपको ये सब्जियां लेनी चाहिए, इस ऑर्डर में यूज करो, मिल्क बाय करो, ये बाय करो, वो बाय करो, सब कुछ लिखा हुआ था। बट लाइक आई सेड कि क्योंकि उस दौरान मेरे पास टाइम ही टाइम था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी, एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर, जयवीर कम्युनिटी केप्ट ग्रोइंग। मतलब मेरे लिए एट बैक देन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं माई बिजनेस वॉज वेरी इम्पैक्टेड, ठीक है। सो ये जो कम्युनिटी थी, मैं इसको सिर्फ कंटेंट नहीं बोलती हूँ ऐसे कि ये कंटेंट क्रिएशन तो चलो है, ठीक है, बट आई थिंक ये कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज था मेरे लिए, एंड दैट कम्युनिटी केप्ट मी पॉजिटिव थ्रू आउट। तो मेरा एवरी सिंगल डे मन करता था कि अरे सुबह एक रेसिपी डालनी है, शाम को एक रेसिपी डालनी है, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं उन रेसिपीज का, सो वो एक रिचुअल बन गया, एंड बस चलता ही रहा। That was the beginning of my content journey. Okay, नेहा, as you mentioned कि आपके रेस्टोरेंट से वो रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, your family, like you were a studious student, your family was not even happy with this food business. So what was their reaction when you started creating content? Were they positive about it कि कुछ हो पाएगा इसमें? तो I'll tell you जयवीर, मैंने कंटेंट कभी इस इंटेंशन से नहीं बनाया था कि इससे पैसे कमाने हैं, वो था ही नहीं, ठीक है। मतलब I'll be very honest, मेरा कभी वो गोल नहीं था। मेरा like genuinely my goal was only one, and वो था कि कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एंड वो भी नहीं था गोल। I'll tell you, मेरे पास बहुत टाइम था, I had to stay positive. Cooking made me positive, it made me feel very like nice. तो मेरे लिए ये था कि आई वॉज डूइंग इट जस्ट ताकि मैं अपने बिजनेस के बारे में ना सोचूं, बिकॉज वो एक टाइम ऐसा था कि तुम गिल्ट फ्री, मतलब कोई ऑफिस नहीं जा सकता, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा एटलीस्ट रेस्टोरेंट वाला काम तुम वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, राइट। सो फॉर मी इट वॉज इम्पोर्टेंट कि मैं किसी चीज में ऑक्यूपाइड रहूं ताकि मेरा दिमाग
कहीं और नहीं जा रहा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक मेरे कोई डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया है, चाहे वो कितना ही स्टूपिड क्यों ना हो। मतलब उनका ये है कि तुम स्टूपिड डिसीजन लेके अगर वो लाइक वो कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे, मतलब आई एम एन अडल्ट राइट। तो दे लाइक ठीक है कर लो तुम्हें जो करना है। बट लाइक आई सेड कि कंटेंट क्रिएशन कभी उस इंटेंशन से नहीं था कि इसको करियर बनाना है। इनफैक्ट ये तो यार अभी कुछ सालों से लोग इसे एज अ करियर देख रहे हैं। You know, Neha, so my next question is, now you are a full-fledged content creator. Yeah, now I do it for life. You are a full-fledged content creator, but now everybody is creating content on the social media. कल मैं भी मैंगोज की रेसिपी आपकी देख के कॉपी करके बनाना शुरू कर दूं. I'm also the new content creator, and Neha will be giving me the shout out. Is it that correct? So I'll tell you one thing, ठीक है, मुझे see I am happy actually कि इतने content creators हैं। मतलब दिस इज साइन के कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, राइट। सो अच्छा ही है, जितने ज्यादा क्रिएटर्स आएंगे अच्छा है उतना, मतलब ऐसा मतलब होलिस्टिकली ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। बिकॉज देखो इसमें कोई दो राय नहीं है जयवीर के आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ अस स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। एंटरटेनमेंट का जरिया बदल गया है। सो पहले लोग टेलीविजन देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज के टाइम पे मतलब बहुत कम लोग टीवी देखते हैं। मेरे घर पे टीवी सिर्फ आईपीएल के लिए चलता है या फिर कभी नेटफ्लिक्स देखने के लिए, लाइक दैट्स अबाउट इट, यू नो। उसके अलावा केबल वगैरह मतलब बहुत कम, लाइक ना के बराबर हो गया है, यू नो। एंड सेम थिंग फॉर लाइक न्यूज़पेपर्स, मतलब हमारा न्यूज कंजम्पशन अब सोशल मीडिया से है, राइट। सो आई एम हैप्पी कि लोग बना रहे हैं। एंड लाइक यू सेड कि अगर कोई कॉपी भी करता है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है बढ़िया है। मतलब कोई अगर मेरा कॉपी कर रहा है मतलब मैंने कुछ तो सही किया है। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक बहुत कोई आइकॉनिक रेसिपीज है, मतलब दे डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट, मतलब ऐसी रेसिपीज है मेरी, ओके। एंड आई हैव सीन लाइक thousands of people recreate it, ठीक है। and that makes me happy because like I said at the end of the day I truly believe कि मतलब you know मतलब मैं अपनी कैटेगरी को edutainment बोलती हूँ, it is educational entertainment, right। so it's great, मतलब if people can find more ways of getting educated and learn something out of social media, because social media पे see there's a lot of stuff happening, positive, negative। आज आप अगर आज की बात देख लो, you know the social media is flooded with you know the entire Kashmir issue, right? And it's very disheartening। मतलब legit मेरा मन नहीं कर रहा है पता है इंस्टाग्राम खोलने का, because I'm like कि मैं खोल रही हूँ and all I can see is like Pahalgam everywhere, pictures, videos, you know, like it's disheartening, you know। so I feel like अगर कोई creator इस पूरे journey में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ग्रेट, यू नो, बिकॉज आई डोंट नो वन पर्सन जो कहेगा कि भैया मुझे खाना नहीं पसंद। So Neha, as I mentioned, there are a number of creators in the industry, but what does it take to stay relevant? So firstly, there are n number of creators and every single day a new creator will be born. The only way to stay relevant is firstly you have to have an identity of your own। तुम्हारा एक नीश होना चाहिए। सी कॉपीइंग समबडी इज नॉट गोना टेक यू फार, यू नो। सो आपका जो स्टाइल है कंटेंट क्रिएशन का, लोग तुम्हारा कंटेंट कॉपी कर सकते हैं लेकिन तुम्हारा स्टाइल नहीं कॉपी कर सकते, ठीक है। वो चलो तुम्हारा एक कंटेंट भी कॉपी कर लेंगे लेकिन तुम्हारे आगे का विजन कॉपी नहीं कर सकते, राइट। सो फर्स्टली द ओनली वे टू स्टे रेलेवेंट इज दैट फर्स्टली यू हैव टू बी वेरी डायनामिक, यू नो। जल्दी आपको मतलब सोशल मीडिया एवर चेंजिंग है, हर 10 दिन में सोशल मीडिया पलट जाता है। सो यू हैव टू कीप अप विद दैट चेंज, रन फास्ट। सोचने का इतना टाइम नहीं होता सोशल मीडिया पे। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अभी गिबली ट्रेंड आया था, ठीक है भाई, 2 दिन में गिबली गायब हो गया। Correct. मतलब वो 2 दिन का ट्रेंड था।
तो अगर तुमको रेलेवेंट रहना है उस ट्रेंड में, आपको तब इन दैट मोमेंट कंटेंट क्रिएट करना होगा उसके अराउंड। आप सोचोगे कि मैं 10 दिन बाद गिबली पे क्रिएट करूंगा तो कोई रेलेवेंस नहीं है। सो अगर आपका स्टाइल है ट्रेंड्स को मैप करना एंड यू नो ट्रेंड्स पे कंटेंट बनाना, you have to be like up your game, and you have to keep leveling up your game every single day. So yeah, I mean that's the only way you can be You know, amazing. Yeah, when we talk about content creation, it's definitely we have to talk about social media. But social media is all about number game. Do you feel pressured to be in that race? I'll be lying if I say I don't feel pressured, because every creator does. And unfortunately, social media is instant gratification, right? Well, अभी मैं अपना फोन उठाऊंगी and I will see that, oh, I put this piece of content and मैंने तो इतनी मेहनत की इस piece of content पे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की इस content piece पे, लेकिन the content did not perform well. And by perform well, I mean numbers नहीं है, right? So again, I think like numbers don't define the quality of your content. Numbers don't define, it doesn't make you a good or a bad creator, I would say. And I have seen some exceptional content. या फिर कई बार मैंने इतनी मेहनत की एक piece of content पे और जब वो वीडियो टैंक होता है ना, my heart just breaks. And I'm like, भाई मैंने इस पे इतनी मेहनत की है, how could just this like not perform? So yeah, I mean all of us do feel pressured. अगर कोई बोलता है नहीं pressure feel कर रहा है, झूठ बोल रहा हूँ, मैं वो झूठ बोल। So, Neha, you are always in kitchen, like mostly in kitchen. Any cooking disaster you have made? Lots. मतलब आए दिन, ठीक है, अभी परसों की बात है, मैंने कुछ कुकर में चढ़ाया था और जल गया। मतलब ये तो इट इज लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात। और मैंने बहुत डिजास्टर्स किए हैं और अभी भी होते ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही है मेरे साथ। सो बहुत साल पहले का एक स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगी। आई हैड कॉल्ड माई नानी एंड आई वाज आस्किंग हर फॉर सम रेसिपी एंड मैंने उनसे वो मुझे फोन पे रेसिपी बता रही थी और मैं पका रही थी। उन्होंने कहा बेटा आटा डालो, बेटा पानी डालो, बेटा मसाले डालो, ये करो, बेटा मिलाओ उसे। और मैं मिला रही हूँ, ठीक है। एंड नानी बोल रही है कि बेटा कलर चेंज हुआ। मैंने कहा नहीं नानी, कलर तो चेंज ही नहीं हो रहा इसका। नानी इज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। नानी बोली आटा कम है। मैंने बोला आटा डाल दो, मैंने डाल दिया। नानी बोली पानी कम है, पानी डाल दिया। मसाले कम है, सब डालती गई। मैंने इतने छोटे बर्तन से स्टार्ट किया था, वो बर्तन इतना बड़ा हो गया क्योंकि मैं चीजें बस डालती जा रही थी उसमें। आई केप्ट एडिंग एंड आई एम लाइक नानी अब बर्तन छोटा हो गया, बड़े में डालो। मतलब ये चल रहा था। एंड माय डैड वाज लिसनिंग बाहर से। पापा अंदर आए, पापा देखते हैं और बोलते बेटा गैस भी चलानी होती है। मैंने कहा नानी आपने कहा नहीं गैस चलाने के लिए। माय रिस्पॉन्स वाज कि यू नेवर सेड। नानी ने इसलिए कि तुम गैस पे चढ़ा दो, तो उसको चढ़ा दिया। आई लाइक नानी आपने बोला नहीं कि गैस चलाना भी है। It is, मतलब I was too young. Yeah. You have been part of MasterChef. What is your take on the cooking reality shows? See, I have to say one thing. Okay, so I will not get into the reality of reality shows because it's very controversial. But I'll say one thing. Okay, I don't know about others, but MasterChef transformed my life. Okay, मतलब it made me courageous. कि ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा कॉर्पोरेट जॉब पसंद नहीं था, मुझे बहुत पसंद था वो, ठीक है। तो मैं वन ऑफ दोज भी नहीं हूँ जो बोल रहे हैं कि आई वांट टू लीव माय कॉर्पोरेट, मतलब सच बोलूं तो लोग की आज मैं जो भी कर रही हूँ, इट इज बिकॉज मास्टरशेफ हैपेंड इन माय लाइफ, सो आई कैन नॉट अंडरमाइन इट। एंड आई मीन अगेन कुकिंग रियलिटी शोज, यार आई मीन अभी सेलिब्रिटी मास्टरशेफ आया था, exactly, ऑफ कोर्स इट वाज। So, I mean, again, मैंने नहीं देखा शो, तो मुझे ज्यादा तो नहीं पता है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के बारे में। लेकिन सी मतलब पीपल लव इट, लाइक आई सेड, क्योंकि लोगों को मजा आता है खाना देखने के लिए, लोगों को मजा आता है ब्लंडर्स देखने के लिए। But there were also rumors that these celebrities were not cooking food; they were given the food. What do you have to say about it? Like I said, I don't want to comment on the reality of reality shows because it is controversial.
We don't know the truth. Like I said, मैं तो सेट पे नहीं गई. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे सीजन में मैंने खाना बनाया था. दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैंने बनाया था. ठीक है. So we'll just keep it at that. We can read between the lines. So you have collaborated with lots of food content creators. One memorable Yeah. collaboration you have done, or one collaboration you are looking forward to? Yes, of course. I have collaborated with lots of creators and people I absolutely adore in this industry. So I have these two friends who are content creators. Okay. एक है अभिनय जिसका Instagram handle is Bhayaji Let's Cook, and the second is Ganesh, which is Stylish Achari. You know, so I feel like मतलब because they are also my friends, मुझे लगता है कि when we collaborate on something, it is very natural. मतलब हमें script की जरूरत नहीं है, हमें मतलब it just comes naturally. Like You know, it's so I organic. love all my. It's very organic. It's very organic. It's like how you are. So yes, those are my favorite collaborations. Actually, I collaborated with a comedy creator, Saurabh Gadge. Okay, and oh my god, I had a ball of. मुझे इतना मजा आया था उसके साथ कंटेंट बनाने में. It was really fun. मतलब एपिक था वो. वीडियो भी मुझे बहुत पसंद आया. हमने लोटस बिस्कॉफ चीज केक पे बनाया था. एंड यू नो आई टेल यू लाइक आई फील लाइक आई हैव अ वेरी ह्यूमरस साइड टू माई सेल्फ, जो मुझे लगता है मेरे रील्स में निकल के नहीं आता, लेकिन माई फ्रेंड्स से दैट आई एम रियली फनी एंड आई कैन बी Yeah, वेरी that's क्वर्की. true. या बिकॉज आई हैव दैट साइड ऑफ मी. तो मुझे लगता है कि जब मैं नॉन फूड क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, मेरा क्वर्क ज्यादा निकल के आता है. मुझे लगता है फूड क्रिएटर्स बहुत सीरियस हो जाते हैं सडनली. You know, I'll tell you something. This I have always been saying in my office and to my colleagues. Food creators are the most well-behaved creators. Else, I have seen people in this industry. No, genuinely saying that. Else, I have seen people in this industry. They got the fame like this, and they don't think that anybody else exists. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई टेल यू एक चीज बताऊंगी. ठीक है, मेरे आसपास के लोग हैं ना, दे कीप मी वेरी ग्राउंडेड. माय Correct. हस्बैंड इज नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, he is not on Instagram. He doesn't even know what I like. How famous are you? He doesn't know that on Instagram. I mean, he knows, but then I mean, अभी मैं कुछ दिन पहले की बताऊंगी. I told him, listen, I just hit 2 million. He's like, oh wow, that's about it. But they keep तो you मुझे grounded, लगता है which is कि good. they keep me. अरे my friends keep me very grounded. They keep me very grounded. They make me feel. इसलिए मेरे को लगता है कि I have to work harder every day. You know, Neha, you are inspiration to many in the food business. Who is your inspiration? So I am inspired by a lot of people, and I mean, one person who really inspires me a lot. One is Chef Vikas Khanna. मतलब मैं I went to dine at दुनिया का only vegetarian like Michelin star restaurant दुबई में. Incredible. मतलब मैं इतनी इंस्पायर्ड थी आफ्टर दैट मील. तो शेफ्स तो बहुत अच्छे हैं. एंड यू नो दिस रेस्टोरेंट आई वेंट टू वाज अवतारा, एंड उनके शेफ राहुल राणा, ही इज एब्सोल्युटली सच अ जीनियस. यू नो, सो शेफ्स तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. बट विकास खन्ना इज वन पर्सन हु आई वांट टू बी लाइक. यू नो, आई वांट टू बी एज हम्बल, एज ग्रेटफुल, एज ग्रेशियस. आई वांट टू बी लाइक हिम. मतलब he just has this sense of calmness and peace around him, जो दूसरों को भी calmness और peace देता है. So I want to like somewhere, you know, imbibe that. So, one piece of advice you would like to give people in the food business? See, if you're in the food business, I feel like ideas and innovation से ज़्यादा important है execution. So you have to be a great executor. लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैंने इतना इनोवेटिव बना दिया. Now, if you don't really execute, because food business is all about repeatedly doing something which is exceptional quality every single day. And it's a very hard business to be in, unfortunately. But also very, again, instant gratification. When somebody tries your food, they love it and they're like, oh my God, this is amazing. You know, so
great execution. Focus on execution. अपने execution को break it down into steps and make sure you repeatedly excel in every step. So yeah, and of course keep innovating, but pay a lot of importance to execution. Most restaurants which fail are not because they are not nice restaurants. It's just because they are not executed well. Okay, so now I have a quick rapid fire round for you. I'll give you few names from the food content creators or chefs. You have to describe them. उनके खाने को, उनको, अब Done. one word you have to give. ठीक है? So Pooja Done. Dhingra. She's the dessert queen. Okay, Natasha Gandhi. Natasha she's the biryani girl. Bang on. Gundas Sethi. Guntash is Miss Fashionista. Oh, you are bang on with this. It's like you have already been prepared for this. So I have not told No, her the I questions. didn't. Yeah, I am putting that on record. I have not shared the questions with her for the audience. Yeah. Chef Garima Arora. Well, so Chef Garima has actually been my colleague, Okay. and we worked together Bangkok mein, and she's a genius. Okay. So, if you can ask one question to any food content creator, who would it be and what would be the question? Wow, that's a really, this I wasn't prepared for. Let me think. Let's make it controversial. किसी से कुछ controversial पूछ लो. नहीं, इतना भी कंट्रोवर्सी, मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती हूँ. मुझे कोई No. इंटरेस्ट नहीं है. You can ask from where do you get this accent from? Accent. Accent. कौन सा, किसको पूछूं यार? क्या पता है यार. Okay. मैं शेफ रणवीर से पूछना चाहती हूँ, इतनी कहानियां कहाँ से लाते हो? I am going to read this headline. हम पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन और मैं सोचती हूँ पता नहीं शेफ रणवीर इतनी कहानियां कहाँ से लाते हैं भाई. बट आई हैव टू से वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल, one of the Now most Neha is well covering read. up, guys. Let me tell you, जो पहले No, controversy it's for करेगी, real. she did it. नहीं. Guys, see, I have to say this, and I put my hand on my heart and say this. Chef Ranveer is definitely one of the most well-read chefs. And उन्होंने he doesn't say things which out of thin air. They are very, very well researched. मतलब, और ये कोई एक बार चैट जीपीटी से पढ़ने से नहीं आता है, ठीक है? मतलब he the most knowledgeable chefs. मतलब he knows the history of things in and out. And same thing for Chef Sanjeev Kapoor. Again, very, very knowledgeable and well read. But Chef Ranveer की कहानियां तो खत्म ही नहीं होती. कभी मैं उनकी कोई रेसिपी देख रही होती हूँ, कितनी बार आई एम लाइक शेफ अब रेसिपी भी शुरू कर दो. मतलब कहानी चले ही जा रही है. Thank you so much, Neha. That's it from our end. Thank you.